अब ऐसा होता है ना कि बारात आई हो तो हम सब देखते हैं कैसा दूल्हा होगा, कैसे बाराती हैं। लोग निकलने लगे आवाज सुन के, देखने गए बारात। आगे देखा देवता तो बड़े सुंदर हैं, वो कोई ज्यादा अच्छा दिख जाए तो लोग भी कहते अरे देखो देखो। आने लगे लोग, जैसे ही पीछे की बारात को देखा बच्चे तो सब डर के भागे, लोग तक डरने लगे क्योंकि बाबा के साथ में है भी सब ऐसे लोग, कोई के तो खूब सारे सर हैं, कोई बिना सर के ही चल रहा है, किसी के खूब पैर हैं तो कोई हवा में ही उड़ रहा है, किसी की आंखें नहीं बिना आंखें के चल रहा है, और किसी के पूरे शरीर पे आंखें आंखें, किसी के तो 1000 हाथ है, किसी के हाथ ही नहीं। सब लोग देख देख कर डरने लगे ऐसे सब असुरों को, भूत प्रेत को। सब कहने लगे कैसी बारात है। इधर नारद जी क्योंकि माता पार्वती के साथ में थे तो बारात के स्वागत के लिए खड़े हुए। माता पार्वती की मैया मैना खड़ी थी, मैनावती, नारद जी के साथ में। नारद जी से पूछ रही है मैंने अभी तक अपने जमाई को देखा तो है नहीं, कैसे दिखते हैं। बारात आए बताना कौन है। सामने देवतागण थे, कहती अरे ये तो सब सुंदर है बड़े, इनमें से कौन है। नारद जी कहते ये सब थोड़ी ना है, इनसे तो बहुत अच्छे हैं। मैया कहती अच्छा। देवराज इंद्र पर दृष्टि पड़ी, कहा ये है क्या, बड़े सुंदर है। नारद जी कहते नहीं नहीं, ये तो बस इंद्र हैं, बाबा तो इनसे बहुत ऊपर है। कहा अच्छा ठीक है। भगवान श्री नारायण पर दृष्टि पड़ी, कहती अरे ये तो सबसे सुंदर दिख रहे हैं, यही है क्या। नारद जी कहते अरे मैया ये तो स्वयं उनके भक्त हैं। मैया सोच रही कितने सुंदर होंगे, भक्त ऐसे, बाराती ऐसे, और ये कह रहे ये सब उनके सामने कुछ नहीं, कब आएंगे। ऋषिगणों को देखा अरे ये तो बड़े तेजस्वी, इनमें से कोई है। नारद जी कहते ये तो बस उनके गुण गाते रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ जैसे ही देवताओं की सब लाइन हटी, ऋषिगण सब हटे, पीछे बाबा वाली बारात आ रही है। मैया ने जैसे ही देखा घबराने लगी, ये कैसे लोग आए साथ में। नारद जी कहते वो मैया वो बीच में जमाई आपके। मैया ने जैसे ही देखा नंदी जी से बाबा उतर करके आ रहे थे, मैया घबराने लगी, ऐसा जमाई है, रूप तो देखो, हर जगह सर्प ही सर्प, सर्प कम पड़ गए तो बिच्छू भी लेके आ गए, हर जगह भस्म लगाई हुई है, स्वयं भस्म लगा करके भूत जैसे हो गए। मैया घबरा रही थी। बाबा पास में आए, अब दूल्हा आता है तो सास तिलक करती है, मैया तिलक करने जा रही है, हाथ कांप रहे हैं तिलक लगाते लगाते। तिलक लगाया जैसे तैसे शरीर को संभाला हुआ था कि तभी बाबा के गले में जो उस समय सर्प था, उसने बाबा से पूछा बाबा ये कौन है। बाबा कहते ये तुम्हारी जो मैया आने वाली है उनकी मैया है। बाबा मैया की भी मैया है, अरे इनको तो प्रणाम करना पड़ेगा। उतर के नीचे आ गया, मैया के चरणों में चला गया। उसने तो बोला मैया प्रणाम, मैया ने जैसे ही नीचे देखा प्रणाम तो रह गए, मैया ही बेहोश हो गई। यहाँ सब घबरा गए, अब विवाह कैसे होगा। जिसका विवाह है, जो दुल्हन है, उसकी मैया ही परेशान हो गई है, वही दुखी हो रही है, बाबा का रूप देख करके बेहोश हो गई। मैया को तो जैसे ही होश आया, मैं इनसे विवाह नहीं कराऊं अपनी पुत्री का। अरे कैसे कराऊं। देवतागण बाबा के पास गए, बाबा लोग कोई इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन रूप को सुधारने के लिए कुछ भी लगा करके सुंदर हो जाते हैं, सर्जरियां करा लेते हैं, लेकिन
आप इतने सुंदर हैं, आप जान करके ऐसा रूप बना रहे हो। बाबा आपसे हमें ऐसी प्रेम है, माता पार्वती को भी आपसे ऐसी प्रेम है, कम से कम बाकी परिवार के लिए थोड़ा आज वस्त्र पहन लो, तैयार हो जाओ। बाबा ने कहा ठीक है। देवतागण कहते पहले आपके गणों ने तैयार किया, इस बार हम करेंगे। भगवान श्री नारायण स्वयं बाबा के पास में आए, सुंदर श्रृंगार करने लगे। सुंदर बाबा को वस्त्र पहना दिए, सुंदर धोती, सुंदर अंग वस्त्र डाल दिया, सुंदर गले में मालाएं पहना दी, सुंदर हार पहना दिए, सुंदर कानों में कुंडल पहना दिए, सुंदर हाथों में कंगन पहना दिए, सुंदर मुकुट धारण करा दिया। बाबा से कह रहे बाबा बड़े सुंदर लग रहे, अब लग रहे हैं बाकी पूरी बारात से सबसे सुंदर। बाबा का वर्ण भी कैसा, कर्पूर गौर, कपूर के समान गौर वर्ण है बाबा, दूध के जैसा गोरा रंग एकदम बाबा का, और उस गोरे रंग पे सुंदर आभूषण और सुंदर रंग के वस्त्र बाबा के ऊपर। बाबा इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, सब बड़े आनंदित हो रहे हैं बाबा का रूप देख करके। अब तो सास भी खुश हो गई, इतना सुंदर दामाद, बड़ी खुश हो गई। बाबा को सबने जटा में देखा है, सर्पों को लपेटे हुए देखा है। एक बार सोचो बाबा कैसे लग रहे होंगे, सुंदर एकदम श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, सुंदर मालाएं पहन के, आभूषण पहन के, सुंदर कंगन पहन के, यहाँ भुजाओं पे बाजूबंद पहन के बड़े सुंदर लग रहे हैं बाबा। किसी को देखना हो तो हमारे पास ये बाबा बैठे हुए श्रृंगार करे हुए, ये सर्प वाले बाबा नहीं है, इन्होंने वस्त्र भी धारण किए हुए हैं, इन्होंने सुंदर आभूषण भी धारण किए हुए हैं। किसी को देखना हो तो आकर के देखना, अभी स्थान से उठाएंगे नहीं। बाबा भोलेनाथ ने सुंदर श्रृंगार किया, माता शक्ति के पास आकर के बैठे, विवाह शुरू हुआ। अब पहले क्या होता, विवाह से पहले सब इकट्ठे हुए होते, वंशावली गाई जाती कि इनके ये दादा हुए, ये परदादा हुए, उन्होंने ऐसे कार्य किए, वो ऐसे राजा हुए। माता पार्वती की सब वंशावली गा रहे थे, खूब बड़ा चढ़ा के, खूब प्रसन्न होकर के सुना रहे थे सबको। बाबा की तरफ देखा, आपका कौन है, कौन है पिता? बाबा कहते हम ही हैं। दादा कौन है? हम ही हैं। नारद जी की तरफ देखते, क्या कह रहे? नारद जी कहते बाबा स्वयंभू है, ना तो इनके कोई पिता है, ना माता है, ना दादा है, ना कोई धर्म है, ना कोई गोत्र है। बाबा स्वयं सब कुछ बनाने वाले, बाबा स्वयंभू हैं, स्वयं से प्रकट हुए, इनके कोई पिता नहीं। सब बाबा को प्रणाम करते हैं और बाबा भोलेनाथ का माता पार्वती से विवाह कराते हैं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, जगदम्बे मात की। बाबा भोलेनाथ माता सती के साथ में ऐसे अपने पर्वत पर रहने के लिए चले गए, माता पार्वती के साथ में। वही माता सती ने पार्वती अवतार लिया है, वही शक्ति वापस बाबा को मिल गई। बाबा फिर खूब प्रसन्न रहने लगे, लीलाएं करने लगे।